बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला ने अस्तफ़ा चुन लिया आदम आदम अलैहिस्सलाम को वाओ और नूह अलैहिस्सलाम को वाओ और आल इब्राहीम आले इब्राहीम को व आल इमरान और आले इमरान को अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर ज़ुर्रियतम औलाद बाज़ुहा उनमें से बाज़ की मिन बाज़िन बाज़ से है वल्लाहु और अल्लाह ताला समीअन खूब सुनने वाला अलीम जानने वाला है। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान और इमरान के ख़ानदान को जहान वालों पर चुनकर फजीलत दी। ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़ उनमें से बाज़ से हैं, यानी नेकी के एतबार से सब एक ही जैसे हैं। वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 33 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बहुत ही महबूब और बरगज़ीदा पैगम्बरों का जिक्र सुना रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि ये लोग आपके जो है वो अबा में शामिल थे और आपके पैगम्बर हैं। इनकी ताज़ीम करना, इनकी तौक़ीर करना, इनकी तक़लीद करना, ये सब आपके लिए ज़रूरी है। और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनके नाम दिला के बता के ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि आपको उनकी सीरत पढ़नी है। उनको जैसे कल हमने देखा था कि आक़ाए दो जहां की सीरत पढ़ना कितना ज़रूरी है, और आज अल्लाह पाक तमाम और दीगर मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र फरमा रहे हैं। क्यों? ताकि हम उनकी सीरत भी पढ़ें, हम उनके बारे में भी जो बेसिक और ज़रूरी चीज़ें वो जानें। हम देखें कि हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे के पैगम्बरों ने दुनिया में कैसे कैसे काम किए। अब अल्लाह पाक हमें कुरान करीम में किस्से सुनाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मुकम्मल तफसील किसी नबी के बारे में भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं कि आप देखो, जितना तुम्हें मालूम हो सकता है वो देखो और उसके मुताबिक तुम क्या करो, अमल करो। यानी अंबिया की ज़िंदगियाँ भी देखो और उनको भी फॉलो करो कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में किया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमा रहे हैं, चूँकि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे नबी हैं, ऐसे पैगम्बर हैं कि जिन्हें सबसे पहले दुनिया में भेजा गया। और आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत आपको पता है कि उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों पे फजीलत दी, उनको इल्म दिया, फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में भी रहे और हम सब के वालिद हैं, क्योंकि उन्हीं से नस्ल चली है पूरी की पूरी कायनात। ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अपनी ही औलाद को तबलीग करनी थी, डायरेक्ट कुफर को उन्होंने तबलीग नहीं करनी थी। तो आदम अलैहिस्सलाम, फिर वह नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने चुना। अल्लाह पाक क्या फरमा रहे? अस्तफ़ा चुन लिया आदम को और नूह को, यानी इनको आदम अलैहिस्सलाम को भी, नूह को भी और इनके खानदानों को भी। नूह अलैहिस्सलाम कौन आपको पता है? इनको आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत लंबे अरसे के बाद जब ये दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो बहुत ज़्यादा यानी कि इनकी लंबी उम्र थी, 950 साल तक ये तबलीग करते रहे, लेकिन बहुत ही कम लोग जो ईमान लेके आए। और फिर इनकी नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह पाक गज़बनाक हुए और इन पर सैलाब का अज़ाब आया और ये लोग सारे लोग गर्क हो गए। सिर्फ दोबारा वही लोग बचे जो ईमानदार थे, और यूँ समझे कि दोबारा जो है ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और इनसे आगे औलाद नस्ल चली, तो इसी से इनको आदम सानी भी कहा जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी ज़्यादा मेहनतें की, कितना उन्होंने मुश्किलात और मसाइल देखे। अपना बेटा उनका इस्लाम नहीं लाया, अपनी बीवी उनकी इस्लाम नहीं लाई, किन हालात में उन्होंने दीन पहुँचाया, दीन का काम किया। हमें तो थोड़ी सी बात होती है, हम कहते हैं हमारे लिए मुश्किल है, हमारी जो है हस्बैंड नहीं मानते, हमारे बच्चे हमारे तावन नहीं करते, हमें ये होता है। हमारे पास 100 दलाइल। नूह अलैहिस्सलाम जैसे बरगज़ीदा पैगम्बर, लेकिन बेटा नहीं मान रहा, बीवी नहीं मान रही, तो इसलिए उन्होंने किस तरीके से मेहनत और कोशिश की। वाला इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को। अब कुरान करीम में आप बहुत सारे नबियों के नाम सुनेंगे, और इतने सारे नबी ऐसे हैं जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
जो है तकरीबन हम जो अक्सर पढ़ते हैं कि 1,24,000 कम व बेश पैगंबर आए, लेकिन जो ज़्यादा हदीस में ज़िक्र है वो 300 तक जो है वो आता है कि 300 नबी थे, लेकिन 1,24,000 का वर्ड भी आता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन कुरान करीम में तकरीबन 25 नबियों का जिक्र आया है। जो 20 तकरीबन नबी और ज़ुल्किफ्ल जो है उनके बारे में दो राय पाई जाती है, वो नबी थे या सालिह आदमी थे। तो बहुत सारे अंबिया का कोई बस्ती ऐसी नहीं गुजरी कि जिसमें अल्लाह पाक ने नबी ना भेजा हो। कुरान करीम इस बात पे शाहिद है कि अल्लाह पाक ने हर बस्ती, हर इलाके के लिए अल्लाह ताला ने नबी भेजे। तो अब उनमें से चंद नबियों का अल्लाह पाक नाम लेके बता रहे हैं कि इनको हमने जहान वालों पर फजीलत दी, अलल आलमीन, जहान वालों पे चुन के फजीलत दी। तो ये अल्लाह के मुकर्रब कैसे बने, अल्लाह ने इनको कैसे चुन लिया, ये अल्लाह को कैसे इतने प्यारे हो गए कि अल्लाह ने इनको अपना नबी बना दिया, अपना मैसेज दूसरों तक कन्वे करने के लिए इनको सिलेक्ट कर लिया। तो मेरी प्यारी बहनों, एक बात याद रखिए कि हम जो उम्मत हैं, उम्मत मोहम्मदिया, हमने इसमें फ़ख्र और गुरूर, फ़ख्र तो करना है लेकिन गुरूर नहीं करना और इसी पे तकिया करके नहीं बैठ जाना, क्योंकि अमल भी ज़रूरी है। लेकिन याद रखिए कि जो उम्मत मोहम्मदिया है, इसको अल्लाह पाक ने अंबिया वाला काम सौंपा है, क्योंकि आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी थे। तो अगर वो दुनिया से तशरीफ ले गए तो अब उनकी उम्मत का काम है कि वो कुरान और हदीस और दीन और फिक्र सारा अवाम तक पहुंचाएं। तो इन्हीं अल्लाह ताला ने नबियों वाला काम हमें दिया हुआ है। हम वो खुशकिस्मत लोग हैं अगर हम उस पर अमल पैरा हों। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की फजीलत, उनकी कैसे, यानी कि उसके बाद जितने नबी आए सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। क्यों कि उनमें से ज्यादा जो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों बेटे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। सो तमाम आगे जो अंबिया आए वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आते हैं। अब देखें इब्राहिम, आले इब्राहिम में सब आगे, उनके खानदान से जितने भी नबी आगे, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम नबी जितने भी उसके बाद आए, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और इस तरह सब। लेकिन ये इसका क्या आला इमरान, इमरान के घर वाले, इससे कौन कौन मुराद है? इससे मुराद दो कौल है। एक तो यह कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम भी इमरान था, वो भी मुराद हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा राजी कौल ये है कि यहाँ इमरान से मुराद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। उन खुशकिस्मत खातून के किस्सा हमें भी पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह, कुछ अगली आयत में आएगा, जिनकी वजह से उनके वालिद का नाम भी कुरान में आता है, जिनकी वजह से उनका बेटा नबी बनता है, और वो भी ऐसा नबी जो सब अंबिया से मुख्तलिफ एक शनाख्त रखते हैं कि उनके वालिद के बगैर अल्लाह ताला ने उनकी पैदाइश की। बहुत कुछ हम उनके बारे में इंशाल्लाह अपने वक्त पे पढ़ेंगे। अब अल्लाह पाक उनकी हाल का अलग से जिक्र क्यों फरमा रहे हैं? इसलिए कि मरियम अलैहिस्सलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा हुए थे। कोई ये भी सोच सकता है अच्छा उनके वालिद बाप से नस्ल चलती है, खानदान चलता है, मरियम के तो वालिद ही नहीं थे, इसलिए वो किस खानदान से हैं? खुदा ना हंसता ईसाई जिस तरह कहते हैं अल्लाह के बेटे, वो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो अल्लाह पाक ने अलग से बता दिया आले इमरान, इमरान की औलाद, यानी ये जो ईसा अलैहिस्सलाम है इनका ताल्लुक भी इमरान की औलाद से, और इमरान का ताल्लुक इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है। यानी कि अल्लाह पाक के बेटे नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम। बाकी बाकी टॉपिक बाद में आलमीन जहान वालों पर। तो यहाँ इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे क्या बात कर रहे हैं? अल्लाह पाक हमसे ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदो देखो, मैंने आदम, नूह और इब्राहिम के खानदान को नबूवत अता की, उनको चुन लिया, और इमरान के घर वालों को भी, किस पर? जहान वालों पर। आज अगर आप और मैं हम सब में से जो जो बहनें रब्बे करीम का कलाम पढ़ती हैं, कहीं पर भी दीन का काम कर रही हैं, मदारिस में पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, घर में पढ़ा रही हैं, ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, हदीस पढ़ा रही हैं, फिक पढ़ा रही हैं, बहश्ती ज़ेवर पढ़ा रही हैं, सर्फ नहव पढ़ा रही हैं, कहीं भी दीन का काम कर रही हैं, और अल्लाह रब्बुल, और दीन मदारिस में नहीं पढ़ा रही, घरों के अंदर हाउस वाइफ हैं, लेकिन अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए कोशिशें कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, खुद भी पढ़ रही हैं, दूसरों को भी सिखा रही हैं, खुद भी शामिल हो रही हैं दीन के कामों में, दूसरों को भी शामिल कर रही हैं। तो मेरी वो खूबसूरत और प्यारी बहनें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको चुना है। ये बहुत लंबा टॉपिक है
ملنے والا، لیکن انسان کے اندر کوشش، ارادہ، نیت ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ رب العزت بھی اسے اپنے دین کی طرف آنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کو محبت کرتے ہیں، پیار سے دیکھتے ہیں، پھر اس کو اپنے دین کے لیے چنتے ہیں۔ اس پہ بہت زیادہ لمبی بحث ہے، کبھی انشاءاللہ کوئی ٹاپک آیا تو ضرور کروں گی کہ اللہ کی ارادے اور منشا سے آتے ہیں اور ان کا اپنی کوشش اور ارادے کا بھی دخل ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی دین کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سرخرو کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ جو نبی ہیں جن کا میں نے چند نبیوں کا ذکر کیا 3-4 کا، اس کے علاوہ جتنے بھی نبی ہیں سب کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض، بعض کی اولاد ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، یہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، نوح علیہ السلام ان کی اولاد اور ان کی نسل میں سے آئے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، پھر عمران ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی تمام نبی ایک دوسرے کی اولاد تھے، ذریتاً اولاد۔ ایک تو یہ جو نسلی اولاد ہوتی ہے جسے بیٹا بیٹی خاندان وغیرہ، ایک دوسرے روحانی طور پر بھی وہ تمام انبیاء ایک دوسرے میں سے تھے، بعضھا من بعض، بعض ان میں سے بعض میں سے تھے۔ یعنی کہ وہ سب کا مشن کیا تھا؟ رب کائنات کا پیغام دنیا تک پہنچانا، رب کائنات کی دو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دنیا کو لے کے آ جانا اور تمام انسانیت کو جہنم سے بچنے والا، بچانے کے والا بن جانا، یہ انبیاء کا کام تھا۔ اور ذریۃ بعضھا من بعض، ایک دوسرے سے تھے دونوں، سب کا ایک ہی کام تھا، ایک ہی مشن تھا، اور ایک دوسرے کی وہ اولاد تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے تمام انسان ایک دوسرے کی اولاد ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک یہاں پر اسپیشل اس لیے فرما رہے ہیں کہ وہ سب ایک ہی جیسے تھے، کوئی باعث سے نہیں تھا۔ یہ نہیں جو نجران کا وفد، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے آ کے اعتراض کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کے بیٹے ہیں، تو اللہ پاک کیا، اللہ رب العزت اس واقعے کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ جو عمران ہیں یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، یعنی دادا نانا ہیں، لیکن یہ کہ انہی سے ان کی آگے پیدائش ہوئی ہے، اللہ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العزت سننے والے، اللہ کی ذات سنتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے۔ اللہ پاک سن رہے ہیں، ہم جو بات تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے کرتے ہیں، سب کے سامنے کرتے ہیں، دل کے اندر سوچتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ اللہ سن رہے ہیں۔ کتنا دور اللہ تعالیٰ بظاہر ہمیں لگتا ہے ہم سے ہیں، لیکن وہ ہم سے بہت قریب ہے۔ ہماری ایک ایک آواز اللہ رب العزت کو جا رہی، کبھی ہم اگر اس کو صحیح طرح سے امیجن کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات سن رہی ہے جو ہم بول رہے ہیں، تو پھر شاید ہم غیبت سے بچ جائیں، شاید ہم جھوٹ سے بچ جائیں، شاید ہم بدگمانیوں سے بچ جائیں، شاید ہم ہر ایک غلط کام سے بچ جائیں، کیونکہ جب ہم یہ سوچیں کہ اللہ پاک سن رہے ہیں اور اللہ کا احترام، ادب، محبت، عشق، ڈر، خوف سب کچھ ہمارے اندر آ جائے، تو میری پیاری بہنوں ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ علیم، اللہ جانتا بھی ہے۔ یہ علماء کی تخصیص، کون کام زیادہ، کیا کس نے کہاں کیا، کہاں کہاں کام کیا، کون سے نبی کہاں آئے، کس طرح کیا، سب کچھ بھی جانتے ہیں، اور میرے اور آپ کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنے مخلص ہیں، ہم کس نیت سے کام کر رہے ہیں، ہم کیسا کام کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے۔ ہماری نیتیں خود، ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ بعض دفعہ بندہ یہ سوچ کے بھی کام چھوڑ دیتا ہے، اچھا میں دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہی، میں اپنے لیے کر رہی ہوں، تو اپنے لیے بھی کر رہے ہیں تو پھر تو مطمئن ہو جائیں، پھر کوئی دیکھ بھی رہا تو کیا حرج ہے اس میں؟ جب آپ کر اللہ کی رضا کے لیے رہے ہیں، جو کام ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ 100% اسی کا ہوتا ہے۔ اگر دکھنے میں لگ بھی جائے کہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، پھر بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تو علیم ہے نا، وہ جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کس سوچ سے ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی نیتیں بھی ٹھیک کرنی ہے اور اپنے کام بھی ٹھیک کرنے ہیں اور اپنی باتیں بھی ٹھیک کرنی ہیں، اپنا بولنا ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ رب کائنات سمیع ہے، سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب نبیوں، خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اور تمام کے تمام انبیاء کے طریقے پر، ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔